Hello everyone, EduAdapt by नेहरा सर वेलकम यू ऑल। चलिए आज की क्लास सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इनमें से किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो HSSC हो, HPSC हो, एस्टेट हो, रीट हो, KVS हो, NVS हो, CTET हो, क्लैट हो, PCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC जिसके अंदर CSET के अंदर इंग्लिश का पोर्शन आता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, SSSC, UPPSC, MBA, NDA, CDS, बैंक PO, SBI PO या किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, वोकेबलरी इन्हांसमेंट्स या बिल्डअप करना चाहते हो, तो ये क्लासेस आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल और इंडिस्पेंसिबल रहने वाली है। तो आप अंत तक बने रहें। ये आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अपनी थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वो पहले वॉच करिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू। तो हमारा पहला वर्ड है कॉमिक। कॉमिक एक एडजेक्टिव है, जैसा कि ब्रैकेट में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एडजेक्टिव जो वर्ड है, अभी हमें जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एडजेक्टिव का ही ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। कॉमिक का मीनिंग होता है मजाकिया, मजाकिया, या आप कह सकते हो फनी। कॉमिक तो पेनफुल, पीड़ाजनक होता है, डरावना फियरफुल हो गया, और उसी के साथ साथ इमोशनल क्या हो गया, भावात्मक हो गया। या हमारा एक वर्ड बचता है जो कि सी है, यानी हमारा ट्रेजिक। ट्रेजिक का मीनिंग होगा दुखद, या जो बहुत ही अहितकारी घटना हो, जिसके अंदर मजाक ना हो, उसको ट्रेजिक इंसिडेंट बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा वर्ड है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव एक एडजेक्टिव है और कम्युनिकेटिव का मीनिंग होता है बातूनी। वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेटिव, बातूनी, ये भी एक अपना एडजेक्टिव है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, आप अपना आंसर जरूर सोच के रखें। पहला हमारा ऑप्शन है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है आदिकालीन, आदिकालीन, या कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग, प्लेस जो प्रिमिटिव कहलाएंगे, जो बहुत पुराने हों। पैसिव का मीनिंग होगा जो एक्टिव ना हो, गौण हो। डम का मीनिंग जो मूक हो। और रेटिसेंट, रेटिसेंट का मीनिंग जो कम बोले। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर भी यही था। आप बने रहें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए रिटेन, रिटेन का मीनिंग होता है कायम रखना। ये अपनी वर्ब है, जैसा कि ब्रैकेट में है। रिटेन का मीनिंग बनाए रखना या कायम रखना। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, आप अपना आंसर ज़रूर सोच लें। पहला अपना वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मीनिंग होगा नकार देना। उसी के बाद में रिनाउंस, रिनाउंस का मीनिंग होता है त्याग कर देना। और त्याग का मैं आपको इंग्लिश मीनिंग भी बता देता हूँ, त्याग कर देना। और इसका रहेगा गिव अप, गिव अप, छोड़ देना, त्याग कर देना। उसी के साथ साथ में इजेक्ट, तो रिजेक्ट अपना नहीं हो सकता, रिनाउंस भी नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ इजेक्ट देखिएगा, एक होता है इंजेक्ट, डालना, अंदर डालना। इजेक्ट का मीनिंग बाहर निकालना, ये भी नहीं हो सकता। तो रिटेन का अपना ऑप्शन सी रहेगा, यानी ऑप्शन सी अपना स्पेयर जो है वो राइट आंसर इसके अंदर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एस्केलेट, एस्केलेट का मीनिंग होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो बैड है, यानी ऐसी सिचुएशन जो ऑलरेडी बैड है और बैड को हम क्या बना दें, वर्स कर दें, और ज़्यादा बुरा बना दें, उसको एस्केलेशन करना, एस्केलेट करना बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, आप अपना आंसर ज़रूर सोच लें। फर्स्ट हमारा है लेसन। लेसन का मीनिंग कम करना, कटौती करना। सब सबसाइड, सबसाइड का मीनिंग होता है कम हो जाना। रिड्यूस का मीनिंग भी कम। हील का मीनिंग होता है कोई घाव का भरना। तो हील अपना नहीं हो सकता है। रिड्यूस
भी नहीं हो सकता है। लेसन ये क्वांटिटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेसन अपना नहीं हो सकता है। रिड्यूस भी एक तरह से क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अपना आंसर रहेगा सबसाइड। सबसाइड का मीनिंग होता है इम्प्रूव होना, यानी जो सिचुएशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं सबसाइड होना। तो अपना एस्केलेशन का या एस्केलेट का डायरेक्ट अपोजिट रहेगा सबसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेरेबल। टेरेबल का मीनिंग होता है डरावना या फिर आप कह सकते हो भयानक। एक तरह से जो टेरेबल है वो डरावना या फिर भयानक आप बोल सकते हो। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, एक एडजेक्टिव है जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहला वर्ड है हॉरेबल। हॉरेबल और टेरेबल एक तरह के सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते, तो अपना आंसर नहीं होगा। ऑसम का मीनिंग होता है शानदार, तो ऑसम नहीं हो सकता, ऑसम अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है हिडियस। हिडियस का मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा, अगली, इनफैक्ट वेरी अगली। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई अगली सिचुएशन हो तो उसको हिडियस बोलते हैं। तो अपना अगली नहीं हो सकता, ऑसम भी नहीं हो सकता, हॉरिबल भी नहीं हो सकता, एक सिचुएशन बचती है सी। तो अपना आंसर रहेगा सी। आगे इंट्रूड। इंट्रूड का मीनिंग होता है घुसपैठ करना। बिना परमिशन अगर कोई अंदर घुस जाता है तो उसको इंट्रूड करना बोलते हैं, अपनी एक वर्ब है। इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप अपना जरूर जवाब सोच करके रखें। विद होल्ड का मीनिंग होता है थामे रखना, अपने पास रखना, ये इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये भी नहीं हो सकता। सरेंडर सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन बी विड्रॉ इसका राइट रहेगा। यानी इंट्रूड का मीनिंग होता है घुसपैठ करना और विड्रॉ का मीनिंग बाहर, जबरदस्ती बाहर निकाल देना। इसमें जबरदस्ती अंदर आना है और इसमें जबरदस्ती बाहर निकालना है, तो अपना डायरेक्ट अपोजिट क्या रहेगा, विड्रॉ रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये जो वर्ड है इसके प्रोनाउंसिएशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको फैक्सिमली फैक्सिमली इसको फैक्सीमाइल आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको फैक्सिमली प्रोनाउंस करेंगे और इसका मीनिंग रहेगा एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी या जेरोक्स कॉपी भी हम इसको बोल सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। रिप्रोडक्शन होता है पुनः कोई चीज़ को बनाना। सिंसियर आपको पता है, सिंसियर जो एप्लीकेशन के लास्ट में, लेटर के लास्ट में हम लिखते हैं। ओरिजिनल वास्तविक हो गया। इंजीनियर्ड बनाया हुआ, जिसमें कोई सुधार किया हुआ है, तो इंजीनियर नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन पुनः निर्माण भी नहीं हो सकता। सिंसियर ये तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिनल रहेगा। तो ओरिजिनल अपना जो है इसका डायरेक्ट अपोजिट रहेगा, यानी एग्जैक्ट कॉपी। कॉपी ओरिजिनल की ही की जाती है, तो अपना जो डायरेक्ट ऑपोजिट है वो ओरिजिनल रहेगा। आगे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और बैगी। बैगी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वर्ड है, फिटिंग लूजली। यानी ऐसा कोई भी क्लॉथ जो सही से नहीं आ रहा है वो बैगी में आएगा। सही से फिट न होना, फिटिंग लूजली। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, आप अपना आंसर जरूर सोच लें। स्ट्रिक्ट सख्त होता है, ये नहीं हो सकता। कॉम्पैक्ट होता है सीमित, ये भी नहीं हो सकता। फर्म सख्त हो गया। टाइट, हाँ इसका ऑप्शन टाइट यानी डी जो है अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 109th वर्ड करते हैं, एडिशन। एडिशन आप सबको पता है, जोड़ रहेगा। उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनुमरेशन, डिवीजन। तीन वर्ड्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का अपना जो ऑप्शन है बी, इसका डायरेक्ट ऑपोजिट रहेगा, बी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। लॉयल, लॉयल का मीनिंग होता है वफादार, वफादार, ये अपना एक एडजेक्टिव है। और इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन है रिबेलियस।
रिबेलियस का मीनिंग होगा विद्रोही। विद्रोही, विद्रोही अपना आंसर हम लास्ट में चूज करेंगे कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। करेजियस का मीनिंग साहसी, और फेथफुल थोड़ी सी स्पेलिंग देख लीजिएगा। फेथफुल की स्पेलिंग में आई आएगा, फेथफुल। और फ्रेंडली, फ्रेंडली नहीं हो सकता है। फेथफुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि सिनोनिम में आएगा। करेजियस, साहसी का कोई मीनिंग नहीं बनता, तो अपना ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सब्जुगेट के बारे में बात करते हैं। तो सब्जुगेट का मीनिंग होता है किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, टू गेन कंट्रोल ओवर, या एक तरह से विन आप बोल सकते हो, टू गेन कंट्रोल ओवर somebody or something, somebody or something is called subjugate। तो लिबरेट आज़ाद करना हो गया, इनस्लेव दास बनाना हो गया, इनरिच बढ़ोतरी करना हो गया, और आइडेंटिफाई पहचान, तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, इनरिच भी नहीं हो सकता है, इनस्लेव दास बनाना, कंट्रोल करना तो सिनोनिम में तो आ सकता है। तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। तीन ऑप्शन को हमने आसानी से रूल आउट कर दिया। आगे हम चलते हैं इवाक्वेट। इवाक्वेट होता है किसी को बाहर निकालना, कोई डेंजरस सिचुएशन है उससे बाहर निकालना। जैसे अभी इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, और तो वहाँ से लोगों को इवाक्वेट किया जा रहा है, तो यानी कोई डेंजरस सिचुएशन से लोगों को बाहर निकालना। तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला है अपना एडमिट। एडमिट का मीनिंग होता है अंदर लेना, इसका मीनिंग है बाहर निकालना। आगे के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, आप अपना आंसर जरूर सोच लें। इमर्ज का मीनिंग होता है सामने आना। अबेंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना, इसका मीनिंग क्या रहेगा, छोड़ देना। इन्वेड का मीनिंग क्या रहेगा, आक्रमण करना, तो आक्रमण करना अपना नहीं रहेगा। अबेंडन भी नहीं रहेगा। इमर्ज का मीनिंग सामने आना, ये भी नहीं रहेगा। इसका डायरेक्ट अपोजिट रहेगा एडमिट, क्योंकि इवाक्वेट के अंदर लोगों को बाहर निकाला जाता है और एडमिट के अंदर लोगों को अंदर लिया जाता है। तो अपना डायरेक्ट अपोजिट रहेगा एडमिट, यानी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 113 वर्ड है। तो आउटमोडेड का मीनिंग होता है ओल्ड फैशन्ड, यानी ऐसा कुछ भी अगर हम फैशन की बात करें जो प्रचलन में ना हो, पुराना हो, उसको आउटमोडेड बोलते हैं। तो पॉलिश्ड चमकाया हुआ, बेहतर किया हुआ, ये भी नहीं हो सकता है। और प्रैक्टिकेबल व्यवहारिक, ये भी नहीं होगा। स्टाइलिश का मीनिंग जिसके अंदर स्टाइलिश स्टाइल हो। और फैशनेबल, फैशनेबल ना, ऑप्शन जो है डी वो राइट रहेगा। आउटमोडेड का मीनिंग होता है ओल्ड फैशन्ड, आउट ऑफ द फैशन। और फैशनेबल जो अभी दौर में है। कंडेंस, कंडेंस का मीनिंग रहेगा एक वर्ब है, और एक साथ संकुचित करना। इसका मीनिंग अगर हिंदी में आप जानना चाहें तो संकुचित करना कंडेंस कहलाता है, संकुचित करना। ठीक है। तो लेंथन का मीनिंग होता है बढ़ोतरी करना। और सबसे पहले हम ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आप अपना आंसर जरूर सोच के रखें। एक्सपेंड का मीनिंग, लेंथ का मीनिंग होता है बढ़ोतरी, किसमें, साइज में, लंबाई में। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है अलग अलग फैलाना, इस तरीके से चारों दिशाओं में फैला देना कोई चीज़ को। इंटरप्रेट का मीनिंग होता है अर्थ देना, मीनिंग निकालना। टू टेक, टू हैव द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इंटरप्रेट, तो इंटरप्रेट नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता है। लेंथ बढ़ाना यानी शॉर्टन का लेंथन हो सकता है, तो अपना ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा एक्सपांड करना, यानी एक्सपांड जब हम कर रहे हैं कोई सिचुएशन को, कोई चीज़ को, तो अपना जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
और ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ब्रिज एक नाउन भी होता है, जैसे पुल के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ हमें देखना पड़ेगा, जैसे नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे वर्ब में हम काउंट कर रहे हैं, यानी वर्ब है। तो ब्रिज अपना एक वर्ब है, और ब्रिज का मीनिंग होता है क्लोज, यानी बंद करना। डिवाइड, ये नहीं हो सकता। बाइंड, बांधना, ये क्लोज और एक जैसा सा अपना सिनोनिम में मीनिंग आ रहा है। ओपन, क्लोज का ओपन हो सकता है, लेकिन अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप अपना आंसर जरूर सोच करके रखें। रिलीज, छोड़ना, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी, ओपन। यानी जैसे मैंने बताया, ब्रिज का मीनिंग क्या रहेगा? क्लोज, बंद करना, तो ओपन अपना आंसर इसमें रहेगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है जो शांत हो, ऐसी कोई भी जगह है जो शांत हो, जैसे ट्रैंक्विल प्लेस, शांत, पीसफुल। एक वर्ड और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, पीसफुल, फुल ऑफ पीस। तो इम्पेशेंट का मीनिंग होता है धैर्यशील, जिसके अंदर धैर्य की कमी हो। एजिटेटेड का मीनिंग होता है गुस्से में, गुस्से में। उसके बाद में ये वर्ड है, जरूर ध्यान में रखिएगा, वॉशीफेरस। वॉशीफेरस का मीनिंग होता है अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को कॉन्फिडेंटली व्यक्त करना, कॉन्फिडेंटली व्यक्त करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से, प्रभावशाली ढंग से, इमोशंस को सामने रख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉशीफेरस बोलते हैं। नोइजी का मीनिंग हो गया शोरगुल भरा, शोरगुल भरा। तो शोरगुल भरा, शांत, नोइजी। देखिए, ध्यान से देखने की वाली बात है, काम का हम नोइजी ले सकते हैं, पेशेंट का इम्पेशेंट हो सकता है, तो ये नहीं हो सका। वोशी फेरिस का तो कोई यहाँ मीनिंग बनता नहीं। अपना एक आता है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मीनिंग गुस्से से। देखिए, ट्रैंक्विल का मीनिंग होगा कि आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया हुआ है, भावनाओं को कंट्रोल किया हुआ है, और बिल्कुल शांत स्वभाव से, व्यवहार से आप बात कर रहे हो। एजिटेटेड का मीनिंग हो गया गुस्से से, तो डायरेक्ट अपोजिट ट्रैंक्विल का अपना क्या रहेगा? एजिटेटेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 117 वर्ड की तरफ चलते हैं। इंडल्ज का मीनिंग होता है, एक वर्ब है, इसका मीनिंग रहेगा शामिल होना, शामिल होना। यानी कि कुछ भी जैसे कोई सिचुएशन हो, उसमें शामिल होने को हम क्या बोलते हैं? इंडल्ज बोलते हैं। अवॉइड का मीनिंग हो गया बचना। एब्सटेन का मीनिंग हो गया अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं। एब्सटेन का मीनिंग किसी चीज़ को अगर हम छोड़ते हैं, तो वो हो गया। फोरगो का मीनिंग होता है अगर हम किसी चीज़ को लीव करते हैं, जैसे देखिए, छोड़ना या लीव करना, फोरगो। नेगलेक्ट, नकारना, तो नकारना नहीं हो सकता, अवॉइड नहीं हो सकता। अपना जो ऑप्शन बी है, एब्सटेन, ये इसमें रहेगा। इंडल्ज का मीनिंग होता है अपनी मर्जी से शामिल होना। देखिए जरा ध्यान से, अपनी मर्जी से किसी घटना में शामिल होना, उसका एक पार्ट बनना, हिस्सा बनना, इंडल्ज होता है। एब्सटेन का मीनिंग होता है वहाँ से अनुपस्थित रहना। तो फोरगो का मीनिंग होता है अगर हम कोई वस्तु को छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम फोरगो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर है वो बी रहेगा। अट्रैक्ट का मीनिंग अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। रिपल्स का मीनिंग होता है अगर हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको रिपल्स में काउंट हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। बेस्ट पॉसिबल जो अपना ऑप्शन ऑप्शन है वही आंसर रहेगा। रिजेक्ट का मीनिंग होता है नकारना। रिजेक्ट का मीनिंग नकारना।
रिपेल का मीनिंग होता है अगर हम किसी चीज को दूर, अपने से दूर कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग ध्यान भंग करना। देखिए, अपना आंसर या तो ए रहेगा या सी रहेगा, इनमें से अपना ऑप्शन एक राइट रहेगा। हमने एक ऑप्शन को रूल आउट कर दिया। अट्रैक्ट का मीनिंग क्या रहेगा अपना? आकर्षित करना। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, आकर्षित करना, ये एक वर्ब है, आकर्षित करना। तो अब अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें तो रिपल्स का मीनिंग क्या हुआ? रिपल्स का मीनिंग हुआ घृणा। ध्यान से देखने वाली बात है, घृणा। और रिपेल का मीनिंग हो गया अगर हम किसी चीज से दूर भाग रहे हैं या कोई चीज हमसे दूर भाग रही है तो उसको रिपेल में काउंट करते हैं। तो अपना अट्रैक्ट का डायरेक्ट ऑपोजिट क्या रहेगा? रिपेल रहेगा। कई बार ये लगता है जैसे रिपल्स घृणा होगा, कि घृणा होगा तो हम आकर्षित कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, अपना अट्रैक्ट का जो ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा। और अट्रैक्ट का डायरेक्ट एंटोनिम रिपेल रहेगा। रिस्पाइट का मीनिंग होता है राहत। इसका मीनिंग होता है राहत, एक नाउन है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, टेंशन तनाव हो गया, एग्जर्शन, एग्जर्शन का मीनिंग हो गया थकावट, थकावट। रेगुलरिटी नियमितता, डिले देरी। तो डिले नहीं हो सकता, रेगुलरिटी नहीं हो सकता, टेंशन नहीं हो सकता। अपना एक्सेशन यानी ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा बैकेनल। बैकेनल एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग रहेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतुर हो। वैसे बैकेनल को अगर हम दंगाई व्यक्ति भी बोल सकते हैं, दंगाई, है ना, दंगाई या बहुत ज़्यादा आतुर, जिसके अंदर आवेग, गुस्सा ज़्यादा हो, उसको बैकेनल बोलते हैं। तो देखिए, कॉशियस सावधानी भरा हो गया, अपना आंसर नहीं हो सकता। ग्रेव गंभीर, सीरियस। ग्रेव का मीनिंग है सीरियस, गंभीर। कनिंग चालाक चतुर, ये नहीं हो सकता। सोबर, अपना जो आंसर है वो रहेगा सोबर। देखिए, ग्रेव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बैकेनल का मीनिंग हमने लिया है आतुर से या दंगाई से। तो जो जैसे नॉन चैलेंट एक वर्ड आता है, अगर यहाँ नॉन चैलेंट हो तो उसका हम ग्रेव कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? सोबर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट्युइटी। ग्रेट्युइटी का मीनिंग होता है पेंशन। जैसे रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलता है उसको ग्रेट्युइटी बोलते हैं। एनुइटी, एनुइटी का मीनिंग होता है आप ये कह सकते हो एनुअल फिक्स्ड पे, फिक्स्ड पे। यानी कि ऐसा कोई भी पैसा जो एनुअली हमें मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है, उसको एनुइटी बोलते हैं। स्टाइफंड का मीनिंग वजीफा होता है। डिस्काउंट का मीनिंग छूट हो गया। वेजिस का मीनिंग हो गया। तो ग्रेट्युइटी पेंशन है, रिटायरमेंट के बाद में मिलती है, तो ये नहीं हो सकता, स्टाइफंड नहीं हो सकता, डिस्काउंट नहीं हो सकता, वेजिस। यानी ते भत्ते तब मिलते हैं जब हम कार्यरत होते हैं, जब हम काम करते हैं। और जब कार्य निर्वित हो जाते हैं तो ग्रेट्युइटी। इक्लिप्स, इक्लिप्स का मीनिंग होता है ग्रहण या ढक लेना। आप ग्रहण से समझिए। और इंग्लिश में अगर हम बात करें, टू कवर अप, कवर अप, ढकना। देखिए, शाइन चमकना, इनलार्ज बड़ा होना, गोगल, गोगल का मीनिंग होगा टकटकी लगा करके देखना, या फिर अगर इसका मैं आपको सही मीनिंग बताऊं तो घूरना। गोगल का मीनिंग घूरना। और ग्लीम का मीनिंग चमकना। क्लिप्स का मीनिंग होता है कवर अप करना। और जब जो सन है वो शाइन करता है, चमकता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? उस पर ग्रहण नहीं है। इसका अपोजिट अपना जो वर्ड है वो शाइन रहेगा। ग्लिम भी नहीं होगा, लार्ज भी नहीं होगा और गोगल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए अपना राइट रहेगा। चलिए
नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और अपना जो वर्ड है वो मैलफॉर्म्ड। अपना फर्स्ट वर्ड आया है मैलफॉर्म्ड। मैलफॉर्म्ड का मीनिंग होता है जो सही आकार में ना हो, बेढंगा। ओके, दैट इज नॉट इन फिक्स्ड, नॉट इन अ फिक्स्ड शेप, जो फिक्स्ड शेप में ना हो। ओके, इसकी या आप ऐसे भी कह सकते हो एक वर्ड में, शेपलेस। ठीक है, बेढंगा, फेटिड। तो अब ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा वर्ड आता है फेटिड। फेटिड का मीनिंग होता है सी स्मेल जो अनप्लीजेंट हो, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, जरूर अपने नोट्स बना लें, याद रखें। फेटिड का मीनिंग होगा अन प्लीजेंट स्मेल। स्केची, स्केची का मीनिंग होगा जो इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। स्केची का मीनिंग जिस पे अभी भी स्केचिंग हो रही है, अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। स्केची इनकम्प्लीट, अपूर्ण। और कवेशियस का मीनिंग होगा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव वुमन, ब्यूटीफुल या फिर अट्रैक्टिव वुमन। ठीक है। शेपली का मीनिंग होगा जो शेप में होगा। देखिए, फैटिड अनप्लीजेंट स्मेल, स्मेल का कोई यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। कवेशियस अट्रैक्टिव वुमेन ये भी नहीं हो सकता। तो अपना शेपली, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नॉलेज का मीनिंग रहेगा ज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञानता, इलिटरेट अनपढ़, फुलिशनेस मूर्खता। बैकवर्डनेस का मीनिंग हो गया जो पिछड़ा हुआ हो। तो अभी इसका ऑप्शन आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल पा रहे होंगे कि नॉलेज का अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा, यानी कि अज्ञानता। आगे बढ़ते हैं और 125th वर्ड की तरफ चलते हैं। डीजनरेट। डीजनरेट को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होगा कि बढ़ोतरी न होना। ठीक है, बढ़ोतरी न होना, सुधार न होना। तो ये एक वर्ब है, टू बिकम वर्स। अगर कोई सिचुएशन बिगड़ रही है तो उसको डीजनरेट करना बोलते हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन को क्रिएट, बनाना, प्रोग्रेस, उन्नति करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। और रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है पुनः उत्पादन करना। तो आप अपना आंसर जरूर सोच करके रखें कि क्या होगा। डीजनरेट का मीनिंग होता है प्रोग्रेस न होना, तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा। नादीर, नादीर का मीनिंग होगा बॉटम। ठीक है, बिल्कुल तलहटी नीचे की जो होता है उसको नादीर बोलते हैं। प्रोग्रेस, उन्नति करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिबर्टी, आज़ादी, ये भी नहीं हो सकता। मॉडर्निटी, आधुनिकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन जो है सी राइट रहेगा। जेनिथ का मीनिंग होता है टॉप। ठीक है, नादीर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बॉटम, जेनिथ का मीनिंग होता है टॉप, पीक। तो अपना ऑप्शन सी इसके अंदर राइट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रैक। रैक का एक वर्ब है और जिसका मीनिंग रहेगा टू डिस्ट्रॉय, यानी नाश कर देना। टू डिस्ट्रॉय। मेक बनाना, बिल्ड निर्माण करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। रिलीव का मीनिंग होता है राहत देना। तो देखिए, मेक बनाना नहीं होगा, बिल्ड भी मेक में ही हम लेंगे, रिलीव राहत देना, रिस्टोर, रिस्टोर का मीनिंग पुनः स्थापित करना। जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको पुनः स्थापित करना रिस्टोर कहलाएगा। डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जानबूझ करके। तो अगर ये एक वर्ब है, विलिंग, ठीक है ना, विश एक तरह से कह सकते हो, जानबूझ करके किया गया कार्य डेलिब्रेट कहलाता है। प्री मेडिटेटेड का मीनिंग होता है पहले से सोच समझ करके किया गया कार्य प्री मेडिटेटेड कहलाता है। स्पार्किंग का मीनिंग होता है चमकना, स्पार्किंग चमकना। मेथोडिकल का मीनिंग होगा तरीके से या सही ढंग से किया गया काम, एक मेथड के साथ किया गया काम जो होता है
वो मेथोडिकल होता है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मीनिंग होता है विवशता से, विवशता से, विवशता से, यानी ऐसा कोई भी कार्य है जो विवश होकर के किया गया हो उसको इम्पल्सिव एक्शन बोलते हैं। तो डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जानबूझकर, यानी अपनी इच्छा से कार्य करना। अगर आपके मन पर आपका जोर नहीं चल रहा है तो वो इम्पल्सिव कहलाएगा। तो अपना ऑप्शन जो है वो डी राइट रहेगा, ए बी सी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 129th, और अपना वर्ड है प्रोनंसिएशन। इस तरह के वर्ड की जरूर आप ध्यान में रखिएगा। फ्लैसिड है, इसकी प्रोनंसिएशन फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मीनिंग होगा सॉफ्ट एंड वीक, सॉफ्ट एंड वीक, मुलायम और कमजोर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपराइट का मीनिंग होता है बिल्कुल सीधा। टोट, 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 टोट का मीनिंग रहेगा जो मतलब स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड, फैला हुआ है। और किस तरीके से फैला हुआ है? टाइटली, है ना, स्ट्रेस्ड टाइटली। कोई भी ऐसा जो है स्ट्रेच टाइटली, तो अपना जो ऑप्शन बी है इसके अंदर राइट रहेगा। अनइवन का मीनिंग हो गया जो समानांतर न हो, एक समान न हो, तो ये नहीं हो सकता। टफ भी नहीं होगा। अपना ऑप्शन बी इसके अंदर राइट रहेगा, अपराइट भी इसमें नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो है फॉरनर, फॉरनर के बारे में बात करते हैं। विदेशी, इसका मीनिंग रहेगा विदेशी। नेशनल राष्ट्रीय, स्ट्रेंजर अजनबी, नेटिव जो अपने ही आस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता हो, उसी पर्यावरण में उसी परिवेश में रहता हो, उसको नेटिव बोलते हैं। तो फॉरनर, स्ट्रेंजर, एलियन, एलियन का भी अजनबी फॉरनर हो गया। तो अभी अपना जो आंसर है वो स्ट्रेंजर भी नहीं हो सकता, ए या बी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो नेशनल का मीनिंग होता है राष्ट्रीय, नेशनल का मीनिंग होता है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय हम बात नहीं करेंगे, हम नेटिव के बारे में बात करेंगे। अपना ऑप्शन जो है वो सी राइट रहेगा, यानी फॉरनर का ऑपोजिट क्या रहेगा? नेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अवॉइडेंस के बारे में बात करते हैं। अवॉइडेंस का मीनिंग होता है टालना, बचाव, एक तरह की नाउन है। और जब हम किसी चीज़ को टाल रहे हैं, यानी अगर हम टाल रहे हैं, देखिए टाल, टालना, किसी चीज से दूर भागना, दूर भागना अवॉइडेंस कहलाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पोजीशन का मीनिंग अपने पास रखना, नहीं हो सकता। पैशन, किसी का कोई पैशन होना। पावर, शक्ति, तो इसका रहेगा परस्यूट। परस्यूट का मीनिंग होता है पीछा करना, पीछा करना, यानी कि अवॉइडेंस का मीनिंग क्या हो गया? दूर भागना, टालना, हटना। और उसी का अपोजिट क्या रह गया? परस्यूट रह गया। इम्पाउंड का मीनिंग होता है कब्जे में लेना, कब्जे में लेना। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, जनरेट का मीनिंग होता है निर्माण करना। तो जनरेट और इम्पाउंड में कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई लिंक नहीं बन रहा। स्ट्रेंथन का मीनिंग हो गया मजबूत करना। और स्टिमुलेट और रिलीज, इसमें से अपना जो आंसर है वो रहेगा। देखिए स्टिमुलेट का मीनिंग होता है मोटिवेट करना, एक तरह से ऊर्जा देना, एनर्जाइज करना। ठीक है, टू मोटिवेट या टू एनर्जाइज क्या कहलाएगा? स्टिमुलेट करना। तो अपना स्टिमुलेट भी नहीं रहेगा, और इम्पाउंड का रहेगा रिलीज, यानी छोड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और 133rd वर्ड की तरफ चलते हैं। लैंग्विड, लैंग्विड का मीनिंग होता है एक ऐसी चाल जो स्लो है। देखिए स्लो, ये हम वॉक के बारे में लेते हैं। स्लो एंड अट्रैक्टिव, स्लो एंड अट्रैक्टिव वॉक।
स्लो एंड अट्रैक्टिव वॉक, इसके अंदर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, सॉरी, अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव रहेगा, स्लो है और अनअट्रैक्टिव वॉक है, यानी बेढंगा, लैंग्विड, जिसकी चाल में, यानी कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से चल रहा है तो उसको लैंग्विड बोलेंगे। तो स्मार्ट नहीं हो सकता है, फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिरोशियस का मीनिंग होता है डरावना, डेंजरस, है ना, डरावना फिरोशियस में आएगा। तो अपना ऑप्शन जो है वो एनर्जेटिक रहेगा, जिसके अंदर फुल ऑफ जो एनर्जी है वो रहेगा एनर्जेटिक। तो लैंग्वेज का डायरेक्ट अपोजिट रहेगा अपना एनर्जेटिक। कंप्लाई, कंप्लाई का मीनिंग होता है टू ओबे रूल, टू ओबे अ रूल, यानी कि कोई नियम मानना अपना कंप्लाई कहलाता है। रिफ्यूज, मना कर देना। एग्री, सहमत होना। डिसएग्री, असहमत होना। डिनाई, मना करना। देखिए, अग्री, डिसएग्री ये नहीं होगा, डिनाई, मना करना, यानी एक्सेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर होता तो डिनाई होता। तो कंप्लाई का क्या रहेगा अपना, रिफ्यूज रहेगा। कंप्लाई का डायरेक्ट अपोजिट रहेगा अपना रिफ्यूज। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और 135th वर्ड करते हैं, पोल्क। पोल्क का मीनिंग होता है टू बी अनविलिंग। ये इस तरह के जो न्यू वर्ड आते हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, याद रखें, राइट कर लें। टू बी अनविलिंग, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होगा अनिच्छुक, जिसकी इच्छा न होना, अनिच्छुक। एडमायर, प्रशंसा करना। स्ट्रेंथन, मजबूत करना। क्लैमर, क्लैमर का मीनिंग होता है शोर शराबा, शोर शराबा, या एक तरह से नोइजी एटमॉस्फेयर या नॉइज आप बोल सकते हो। क्लैमर का मीनिंग क्या होगा, नॉइज। इनकरेज का मीनिंग प्रोत्साहन करना, किसी को हिम्मत देना, मोटिवेट करना, अपना क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो देखिए, अनिच्छुक हो गया, और अगर हम किसी को बोल्क में लेकर जा रहे हैं, देखिए, एडमायर, प्रशंसा, स्ट्रेंथन, ताकत देना, क्लेमर, ये तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज का मीनिंग हो गया उसको हिम्मत देना, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। तो अगर डीमोटिवेट, अगर मैं बोल्क का सिनोनिम अगर इसके हिसाब से बताऊं तो जैसे डी मोटिवेट करना, डी मोटिवेट करना, डीमोरलाइज करना ना, क्या रहेगा, बोल्क रहेगा। इंक्रीज करना, हौसला बढ़ाना, इसका अपोजिट रहेगा। आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव है। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, कठोर, या एक तरह से हार्श, हार्श एंड अनकाइंड, हार्श एंड अनकाइंड। मैग्नेनिमस, उदार होता है। बिग हार्टेड, मैग्नेनिमस का मीनिंग क्या होता है, बिग हार्टेड, उदार। ठीक है। लीनियंट, उदार। वेहेमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, भाव के साथ। जनरल का मीनिंग सामान्य, तो जनरल अपना नहीं हो सकता है, वेहेमेंट नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए या बी में से ही अपना आंसर रहेगा। मैग्नेनिमस को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग उदार हो गया, यानी बड़ा हृदय, जो दान पुण्य ज़्यादा करता हो, परोपकारी व्यक्ति हो, उसको मैग्नेनिमस बोलते हैं। तो स्ट्रिंजेंट का मीनिंग है यहाँ पर हार्श कंडीशन, या ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल अगेंस्ट हो हमारे। तो लीनियंट, अपना जो ऑप्शन बी है वो लीनियंट, लीनियंट का मीनिंग होता है उदार। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, उदार। और मैग्नेनिमस का मीनिंग होता है जो व्यक्ति परोपकारी हो। तो अपना ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। इग्नोर का मीनिंग रहेगा अवहेलना करना या नकारना। इसका मीनिंग क्या होता है, नकारना, ध्यान न देना, नॉट टू पे अटेंशन टू। सपोर्ट का मीनिंग सहयोग करना। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर ज़रूर देखिएगा
क्या रहता है? सपोर्ट, सहयोग करना, साथ देना, फेवर, पक्ष लेना। रिड्रेस का मीनिंग हो गया उस पर हम किसी चीज़ पर दोबारा से विचार करना, उसको ठीक करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो अभी अपना जो ऑप्शन है वो फेवर तो नहीं हो सकता है, सी और डी में से कोई ना एक ऑप्शन रहेगा। देखिए, इग्नोर का मीनिंग होता है अगर कोई कमी है, अगर कोई कमी है तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। रीड्रेस का मीनिंग होता है उस पर ध्यान देना। तो ऑप्शन सी अपना राइट रहेगा, यानी कि अगर कमी है, कमी पर ध्यान देना, ध्यान देना रीड्रेस कहलाएगा। डिबोस्ट, डिबोस्ट का मीनिंग होगा इमोरलिस्ट, इमोरलिस्ट ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक हो, अनैतिक, डिबोस्ट इंडिविजुअल। तो मोरलिस्ट, मोरलिस्ट का जो है मोरल से संबंधित हो गया। देखिए, थिंकर यानी कि इमोरलिस्ट का अपोजिट तो मोरलिस्ट ही रहेगा, लेकिन थिंकर सोचने वाला, स्कीमर योजना बनाने वाला, ड्रीमर सपने लेने वाला, तो ये अपने ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट रहेगा। आगे एलिविएशन, एलिविएशन का मीनिंग होगा कि अगर हम किसी चीज़ को एलिविएट कर रहे हैं, यानी अगर हम उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर के सामने रख रहे हैं, तो उसको एलिविएट करना बोलते हैं। एलिविएट अपना एक नाउन है। और इसके अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अपने पहला वर्ड आ रहा है एग्जेजरेशन, इसमें भी बढ़ोतरी होता है और ये अपना नहीं रहेगा। मैग्निफिकेशन बढ़ोतरी होता है, इंटेंसिफिकेशन भी बढ़ोतरी होता है, तो अपना ऑप्शन रहेगा एग्जेस्परेशन। एग्जेस्परेशन एलिविएशन का डायरेक्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है बढ़ाना है तो इसमें कमी करना रहेगा। मिटिगेट, मिटिगेट का मीनिंग होता है किसी सिचुएशन को कम करना, किसी चीज़ में कटौती करना। स्टेगनेंट का मीनिंग ठहराव हो गया। सफ़र सहन करना, स्टेगनेंट नहीं रहेगा। और इंस्टिगेट का मीनिंग भड़काना, अपना रहेगा एग्रवेट, यानी किसी चीज़ में कमी करना मिटिगेट रहेगा, तो अपना ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मीनियन का, मीनियन का मीनिंग होता है सर्वेंट, है ना, नौकर, एक नाउन है। मास्टर, मालिक हो गया। कोरम, कोरम होता है मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर टू हैव समथिंग, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी मीटिंग के लिए, अगर कम से कम जितनी रिक्वायरमेंट होगी इतने सदस्य रहेंगे तभी ये मीटिंग होगी, उसको कोरम बोलते हैं। मेजोरिटी बहुमता होती है तो ये नहीं हो सकता। होस्ट मेजबान, तो अपना मीनियन का रहेगा मास्टर। गोबलिन, गोबलिन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग रहेगा विकिड पर्सन, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विकिड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट हो, उसको गोबलिन बोलते हैं। एंजल का मीनिंग हो गया फरिश्ता, हर्मिट साधु, ट्रेवलर पायलट, ये नहीं हो सकता, एंजल रहेगा, ठीक है ना। एंजल, यहाँ पर आप ये कह सकते हो डेविल। अगर गोबलिन का डायरेक्ट अपोजिट देखें, सॉरी सिनोनिम देखें, तो डेविल रहेगा और अपोजिट वर्ड रहेगा एंजल। आगे बढ़ते हैं। एलिनेट, एलिनेट का मीनिंग क्या होता है? जब हम न पहचाने, ठीक है, नोट टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, हम अगर किसी चीज़ को न पहचाने। गैदर का मीनिंग इकट्ठा करना, असेंबल एक एकत्रित करना, यूनाइट भी एक जगह लेकर के आना, तो इसका अपोजिट रहेगा आइडेंटिफाई भी। हैम्पर, हैम्पर का मीनिंग होता है रुकावट, तो इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट इसका सिनोनिम रहेगा। ओपन, खुलना, रिलीज छोड़ना, देखिए, और होल्ड पकड़े रखना। हैस्टन, हैस्टन का मीनिंग होता है जल्दबाजी करना। देखिए, रिलीज
नहीं हो सकता। होल्ड, पकड़े रखना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रुकावट में बन रहा है। अपना रहेगा हैस्टन, यानी कि किसी चीज़ में तेजी लेकर के आना, तेजी लेकर के आना। और हैम्पर का मीनिंग होता है उस कोई चीज़ के अंदर जो तेजी है उसको कम करना, रोकना, रुकावट उत्पन्न करना। आगे आता है अपना नेक्स्ट वर्ड, एवे नेसेसेंट। एवे नेसेसेंट का मीनिंग होता है क्षणिक, मोमेंट्री। एवे नेसेसेंट का मीनिंग होता है मोमेंट्री। अगर हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग रहेगा क्षणिक। ठीक है, कुछ पल का हो। ब्लूमिंग का मीनिंग होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोइंग, बढ़ता हुआ। ट्विंकलिंग, चमकता हुआ। टीजिंग, टीज करना, परेशान करना। ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ब्लूम करना यानी आगे बढ़ना। तो ब्लूम का मीनिंग होता है जो फल फूल रहा हो, और मोमेंट्री का मीनिंग होता है क्षणिक, जो कुछ पल का हो। ये ब्लूमिंग का मीनिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग रहेगा लॉन्ग लास्टिंग। आगे बढ़ते हैं और मैलिशियस की तरफ चलते हैं। मैलिशियस होता है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मीनिंग हो गया जिसके अंदर घृणा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसको मैलिशियस बोलते हैं। तो बोस्टफुल का मीनिंग हो गया जो डिंगे हाँकता हो। ठीक है। इनडिफरेंट, जो उदासीन हो, इसका मीनिंग क्या रहेगा? उदासीन। बोस्टफुल का मीनिंग रहेगा डिंगे हाँकना। काइंड का मीनिंग हो गया दयालु, और जनरस का मीनिंग हो गया उदार। तो अपना स्पाइटफुल का काइंड नहीं हो सकता, जनरस रहेगा। जनरस का मीनिंग रहेगा उदार। जरा ध्यान से देखिए। मलिशियस का मीनिंग हो गया ऐसा व्यक्ति जो घृणा रख रहा है, स्पाइट रख रहा है ना। और जनरस का मीनिंग हो गया जो बहुत बड़े दिल वाला है, उदार व्यक्ति है, उसको हम जनरस में काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और 147th वर्ड की तरफ चलते हैं। ऑफिशियल का मीनिंग होता है औपचारिक। ऑफिशियल का मीनिंग क्या होगा? औपचारिक, औपचारिक। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक, घरेलू हो गया। जनरल ना, जो सभी पर लागू हो। पब्लिक, जो पब्लिक या लोगों से संबंधित हो। तो अपना ऑप्शन डी प्राइवेट हो गया। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑफिशियल का मीनिंग क्या हो गया? जो ऑफिस से संबंधित है। और प्राइवेट जो अपने निजी किसी कामकाज से संबंधित है। इसका डायरेक्ट ऑपोजिट रहेगा प्राइवेट। होली का मीनिंग हो गया पवित्र, सेक्रेट, सेक्रेट, पवित्र। तो इसके अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑफेंसिव का मीनिंग होता है जिसको हम बहुत आड़े हाथों लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। और प्रोफैन, प्रोफैन का मीनिंग हो गया जिसको हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अपवित्र मान के चलें। तो इसको क्या रहेगा? अपवित्र रहेगा। और ओब्नॉक्शियस का मीनिंग हो गया जो अनप्लीजेंट हो, मतलब असुखद हो। है ओब्नॉक्शियस को अनप्लीजेंट भी आप बोल सकते हैं। और हिंदी के अंदर असुखद होगा तो ये नहीं हो सकता है। ऑफेंसिव भी नहीं रहेगा, ऑर्थोडॉक्स भी नहीं रहेगा, अपना प्रोफेन रहेगा। यानी होली का ऑपोजिट रहेगा प्रोफेन। चलिए आज के टू लास्ट वर्ड हम करते हैं। और स्पूरियस, स्पूरियस का मीनिंग रहेगा एक ऐसी सिचुएशन जो अपने फॉल्स है बट रियल है। फॉल्स बट रियल, ऐसी कोई भी सिचुएशन फॉल्स बट रियल, यानी कि उसमें दोनों तरह की बातें मिलती है कि वास्तविकता में हमें झूठ दिखाई पड़ता है, उसको हम ऑब्नॉक्शियस बोलते हैं। तो देखिए, फॉल्स नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स में ही आ गया।
सिंपल नहीं है, सिंपल तो हो ही नहीं सकता, जो फॉल्स रियल दोनों में, सिस्टमेटिक भी नहीं होगा। जेन्युइन, इसका ऑपोजिट रहेगा जेन्युइन, ठीक है ना। तो इसमें हम जेन्युइन लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और लिसम के बारे में बात करते हैं। और लिसम का मीनिंग होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है लास्ट वर्ड, थिन एंड अट्रैक्टिव। थिन एंड अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ भी जो पतला हो, शानदार हो, आकर्षक हो, उसको लिसम में हम काउंट करते हैं। तो अपना फर्स्ट वर्ड आता है अनगेनली, और उसके बाद में आता है ह्यूज, बहुत बड़ा, क्रूड, जो कि कच्चा हो, और पंजेंट का मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग स्मेल। मीनिंग बता देता हूँ सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर टेस्ट को हम पंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अपना पंजेंट नहीं हो सकता है। अनगेनली, अनगेनली का मीनिंग होगा ऑकवर्ड। अनगेनली का मीनिंग क्या रहेगा? ऑकवर्ड। तो लिसम का मीनिंग होगा थिन एंड अट्रैक्टिव, एक एडजेक्टिव है, इसका अपना अपोजिट रहेगा अनगेनली। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपने कमेंट्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताएं। और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। जल्दी मैं आपके सामने 4th क्लास लेकर के हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।